नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 3 जून 2022 है और आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो इन दिनों राज्य में एक बार फिर उमस और तेज़ गर्मी का असर बना हुआ है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से भी कुछ राहत मिलेगी। वहीं आज शाम से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और कुछ बीकानेर जिलों के क्षेत्रों में हवाओं की गति मामूली से तेज होने के आसार हैं। शेष सभी जिलों में फिलहाल अगले 5 दिनों तक हवाएं सामान्य गति से रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन 8 जून के आसपास से राज्य के ज़्यादातर भागों में हवाओं की गति तेज होकर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है और ये तेज हवाओं का दौर आगे 20 जून के आसपास तक भी जारी रहने की संभावना है। फिलहाल राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क ही बने रहने की आशंका है। अगले सप्ताहांत से मौसम में कुछ परिवर्तन के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जिसके तहत 10 जून के बाद राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियों की शुरुआत भी हो सकती है। उससे पहले विशेष बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती और इन दिनों मूंगफली की बुआई का भी उपयुक्त समय चल रहा है, तो किसान भाइयों को सलाह है कि वे खेतों की तैयारी करके बुआई शुरू करें। और आज दोपहर बाद बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश की कहीं पर भी विशेष संभावना नहीं है। गर्मी के कारण जहां कहीं पर भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ती है, वहां पर कुछ समय के लिए बूंदाबांदी या मेघ गर्जन के साथ छींटे पड़ने और कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की गतिविधियां भी हो सकती है, जो मात्र देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान के इलाकों में मात्र 5% भागों में ऐसा हो सकता है, जिसकी समय रहते जानकारी कम्युनिटी टैब के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल मानसून की भी यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून 2022 अब तक केरल, तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्वी अरब सागर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों और मध्य उत्तर बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के कुछ भागों में मानसून दस्तक दे चुका है और अगले 2 दिनों के दौरान मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है और राजस्थान तक मानसून पहुंचने में अभी तकरीबन 20 दिन का समय और लगेगा। और आदरणीय सज्जनों, आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इन दिनों सूर्य ग्रह वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप रोहिणी तपन काल का कालांश चल रहा है। तो ये समय ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी का माना जाता है और ऐसे समय में भीषण गर्मी और उमस से अच्छे जमाने की उम्मीद जगती है। कहते हैं कि चारों पायों तपे रोहिणी, तपे जेठ के मास, चौमासे वर्षा गणी, 14 लीलो घास। यानी कि रोहिणी वाह्य के इस 14 दिनों की समय अवधि में ज्येष्ठ महीने में यदि भयंकर गर्मी और उमस रहती है, तो चौमासे के 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन में अच्छी वर्षा होती है और चारों दिशाओं में हरियाली छाई रहती है, ऐसी मान्यता रही है। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।